हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक और नए एपिसोड में। राइट, तो हमने हमारे चैनल पे जो सीरीज चालू की है जनरल एनाटॉमी की सीरीज, उसका हम एपिसोड 2 में आपका सबका स्वागत है। राइट, तो सीरीज के पार्ट 2 में जो सेकंड वाला वीडियो है, तो इसमें हम देखेंगे जॉइंट्स का जो मेजर चैप्टर है जॉइंट्स का। राइट, जो कि सबसे जनरल एनाटॉमी में अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो जनरल एनाटॉमी है, उसमें जनरल एनाटॉमी में जॉइंट्स का जो टॉपिक आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट। राइट, तो वो वाला जो टॉपिक है तो इस वीडियो में हम देखेंगे। राइट, तो पिछला वाला वीडियो 1 घंटे का था, तो उसमें हमने जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर उसमें कवर किया था, उसका कुछ पोर्शन बचा था, कार्टिलेज बचा था। तो जो कार्टिलेज जो था तो वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। राइट, तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये दो जो चैप्टर्स है ये ख़त्म किए थे हमने स्टार्टिंग में, उसके बाद जॉइंट्स इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले कार्टिलेज देखेंगे। कार्टिलेज इट इज़ एन कनेक्टिव टिश्यू जो कि कंपोज ऑफ सेल दैट इज कॉन्ड्रोसाइट। तो कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कि कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं एंड फाइबर्स, दे आर एम्बेडेड इन द फर्म जेल लाइक मैट्रिक्स विच रिच इन म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो वही कार्टिलेज क्या होता है वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। राइट, तो उसका यही रिवीजन है कि कार्टिलेज इज कनेक्टिव टिश्यू दैट कंपोज ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स, द कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल एंड फाइबर्स दैट कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर एम्बेडेड इन द फॉर्म ऑफ जेल और मैट्रिक्स विच रिच इन म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ये चीज़ हो गई। एंड अब कार्टिलेज एंड बोन में एक डिफरेंस होता है। कार्टिलेज इज मोर इलास्टिक देन द बोन। तो राइट, तो इट इज मोर इलास्टिक देन द बोन, तो कार्टिलेज इज मोर इलास्टिक देन द बोन। तो ये वाले हो गए। अब कार्टिलेज के कोई जनरल फीचर्स आते हैं। राइट, तो वो जनरल फीचर्स हम देखेंगे। तो कार्टिलेज इट इज हैव नो ब्लड वेसल्स एंड नो लिम्फैटिक्स। राइट, तो उसको कोई भी ब्लड सप्लाई या कोई भी लिम्फैटिक्स नहीं होता है। राइट, तो जो न्यूट्रिशन अब राइट ऑब्वियसली बात है, अगर ब्लड उसको सप्लाई नहीं है तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। राइट, तो उसे जो न्यूट्रिशन मिलता है वो डिफ्यूज थ्रू द मैट्रिक्स। तो राइट, तो मैट्रिक्स से डिफ्यूजन होता था और उसकी वजह से जो उसको न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसी तरीके से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। उसके बाद कार्टिलेज में नर्व्स नहीं होती। राइट, तो उसकी वजह से जो होता है इनसेंसिटिव होता है, कोई भी पेन वगैरह के कोई भी सिम्टम्स हो गए तो उसमें वो नहीं आएंगे। एक बात। अब उसके बाद जो कार्टिलेज होता है वो सराउंडेड बाय द फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट कॉल्ड द पेरिकॉन्ड्रियम। राइट, अभी जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये सेम एज इट इज होती है जैसे पेरियोस्टियम था हमारा। राइट, बोन की जो आउटर कवरिंग होती है दैट कॉल्ड द पेरियोस्टियम। तो इसी को जो कार्टिलेज की कवरिंग है उसी को हम कहेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। राइट, सिमिलर टू द पेरियोस्टियम स्ट्रक्चर दैट मतलब बोन्स के बाहर जो होता है। इसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज हैज नो पेरिकॉन्ड्रियम दैट इज रीजनरेशन एंड आफ्टर द इंजरी इनएडिक्वेट। तो उसकी वजह से इसकी रीजनरेशन भी नहीं हो पाती। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं। सो कार्टिलेज इट calcifies like a chondrocyte dies and the cartilage is replaced by the bone like tissue. राइट, तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्टिलेज जो सबसे पहले बना है तो उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। अब कैल्सिफिकेशन क्या होता है, फिर उसके बाद जो कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल होती है वो तो मर जाती है। उसके बाद जो होता है कार्टिलेज जो होता है ऑसिफाई होता है बोन में। तो वो वाला उसका मैकेनिज्म मतलब कैसे बोन बनता है कार्टिलेज से। तो ये उसके फंक्शंस जनरल फीचर्स हो गए। राइट, उसके बाद देख लेते हैं बोन्स और कार्टिलेज में डिफरेंस। राइट, ये अगर आता है तो 2 मार्क्स के लिए आपको जनरल एनाटॉमी के पीसीटी में आ सकता है पार्ट कंप्लीशन टेस्ट में। तो सबसे पहले बोन जो होता है, बोन इट इज एन हार्ड, ऑब्वियसली बात है, बट कार्टिलेज इट इज अ फर्म। उसके बाद बोन का जो मैट्रिक्स होता है इट इज अ इनफ्लेक्सिबल मटेरियल दैट इज कॉल्ड ओसिन। तो ओसिन से बना होता है जो कि इनफ्लेक्सिबल मैटर होता है बोन का, क्योंकि ये हार्ड, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद जो कार्टिलेज का होता है बट ये कॉन्ड्रेटिन। राइट, तो ये जो बना होता है कॉन्ड्रेटिन से बना होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसका जो कार्टिलेज का जो ये होता है फ्लेक्स होता है। राइट, तो मैट्रिक्स प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम साल्ट एंड कैल्शियम साल्ट इज नॉट प्रेजेंट इन द केस ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद जो होता है बोन विच इज रिचली नर्व सप्लाई एंड वस्कुलर इन नेचर। तो बोन जो होता है रिचली नर्व सप्लाई भी होता है और वस्कुलर नेचर का भी उसका होता है। बट कार्टिलेज जो होता है इट डज नॉट हैव एनी नर्व सप्लाई बट इट इज एन अवस्कुलर नेचर इन एज वेल। उसके बाद जो बोन का जो होता है, बोन में बोन मैरो प्रेजेंट होता है। राइट, तो बीच की अगर बोन को आपको ये करेंगे तो उसमें एक स्पेस होता है कॉल्ड बोन मैरो, जिसकी की आरबीसी वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं तो वही बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जो कार्टिलेज में बोन मैरो एब्सेंट होता है। उसी के बाद बोन में क्या होता है कि इट इज ग्रोथ ओनली बाय अपोजिशन बाय द सरफेस डिपोजिशन। अब बोन में ग्रोथ कैसी होती है। राइट, तो बोन में क्या होता है कि सरफेस के ऊपर डिपोजिशन होता है और बोन का ग्रोथ होता है। बट इन केस ऑफ कार्टिलेज इट इज एन अपोजिशनल एंड इंटरस्टिशियल। राइट, तो इसका मतलब है कि कार्टिलेज में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड से होती है। राइट, तो बोन अगर ये बोन है तो बोन के ऊपर वाले सरफेस डिपोजिशन होकर उसकी साइज बढ़ेगी। बट इन केस ऑफ कार्टिलेज इट इज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द। राइट, तो अगर बीच में अगर ग्रोथ हो रही है तो उसकी वजह से उसकी साइज बढ़ती है। तो ये उसका डिफरेंस हमने देख लिया। उसके बाद अब जो कार्टिलेज हमने देखा तो कार्टिलेज में देखेंगे 3 टाइप्स। सबसे जो मेन 3 टाइप्स होते हैं। राइट, हाईलाइन कार्टिलेज,
फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये 3 टाइप्स, राइट। तो उसका हम देखेंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कलर क्या होता है, अपीयरेंस, फाइबर्स और इलास्टिसिटी के कुछ पॉइंट देखेंगे, राइट। तो ये भी आपको एक एज ए शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है, राइट। ये टेबल कि तीनों में आपको पूछा जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा उसके या फिर डिफरेंस लिखिएगा, तो ये आ सकता है इसमें। सबसे पहले देखेंगे हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज की ये पॉइंट्स में हम देखेंगे। सबसे पहले हाइलाइन कार्टिलेज जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसी भी आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन्स। अगर लॉन्ग बोन का आर्टिकुलेशन होने जा रहा है तो वहाँ के इनके बीच में जो आर्टिकुलर सरफेस के बीच में जो इनको मतलब जो कुशनिंग देने का काम करता है, राइट। तो इट इज एन हाइलाइन कार्टिलेज। वही इन केस ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, तो फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ होता है, इनवर्टिब्रल डिस्क, राइट। तो प्यूबिक सिम्पाइसिस वगैरह उसमें होता है, इनवर्टिब्रल डिस्क ऑफ प्यूबिक सिम्पाइसिस, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है, राइट। ये वाला हो गया। उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है, इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ हो सकता है, पिन्ना में हो सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, ईएसटीएच ट्यूब, एपिग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड प्रेजेंस, आर्टिनॉइड कार्टिलेज वगैरह उसमें भी हो सकता है। फिर हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ, स्टर्नम, नेजल, रीब्स वगैरह, फिर लैरिंजियल कार्टिलेज वगैरह है। फाइब्रो कार्टिलेज में और एग्जांपल देखेंगे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट, तो ये वाले सारे उसके एग्जांपल है। ये आपको एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे, राइट। तो ये वाली चीज़ होगी। अब उसके बाद जो हाइलाइन कार्टिलेज होता है इट इज एन ब्लूइश वाइट, राइट। तो इसका जो कलर होता है दैट इज ब्लूइश एंड वाइट। और जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है तो इसका जो होता है वो ग्लिस्टनिंग वाइट, राइट। ग्लिस्टनिंग वाइट थोड़ा चमकदार होता है, राइट। तो ये जो होता है ग्लिस्टनिंग वाइट जो होता है फाइब्रो कार्टिलेज होता है। बट इन केस ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है वो येलोइश होता है। ये वाला हो गया। अब उसके बाद जो हाइलाइन कार्टिलेज होता है, हाइलाइन कार्टिलेज इट इज एन शाइनी और ट्रांसलूसेंट, बट जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है वो ओपेक होता है, और जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो भी ओपेक ही होता है। तो ये वाले दो हो गए, राइट। तो ये जो हाइलाइन कार्टिलेज क्या है, शाइनी और दैट इज एन ट्रांसलूसेंट, बट ये दोनों जो है ओपेक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद अब जो कहेंगे हाइलाइन कार्टिलेज में फाइबर्स, राइट। तो हाइलाइन कार्टिलेज में जो फाइबर होते हैं वो वेरी थिन फाइबर्स होते हैं जिसमें कि सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि मैट्रिक्स का है। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि दिख नहीं रहता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैच हो गया, राइट, तो वहाँ पे वो इमेज फॉर्म नहीं होती, तो दस की वजह से वो मतलब मोस्टली दिखते नहीं है, राइट। तो इसका हाइलाइन कार्टिलेज में फाइबर दिखते नहीं, तो उसका रीजन क्या है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सेम होता है। अब ये हो गया। अब फाइब्रो कार्टिलेज देखेंगे। फाइब्रो कार्टिलेज में जो होता है जो फाइबर्स होते हैं वो न्यूमरस होते हैं और व्हाइट फाइबर्स होते हैं, राइट। तो फाइब्रो कार्टिलेज में व्हाइट फाइबर्स होते हैं जो कि न्यूमरस होते हैं, तो उसी का है। उसके बाद जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज में हमने यहाँ पे देखा कलर कौन सा है इसका, येलोइश, तो उसमें जो फाइबर भी हो गए येलोइश फाइबर हो गए, राइट। तो ये वाला हो गया। तो न्यूमरस येलोइश जो फाइबर्स होते हैं तो वो होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज में। ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद इलास्टिसिटी देखते हैं कि इलास्टिसिटी किस में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले आर्टिकुलर सर्फेस जो में होता है हाइलाइन कार्टिलेज, तो उसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। फाइब्रो कार्टिलेज में, राइट। तो फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है वो मोर फर्म स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये जो होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है फाइब्रो कार्टिलेज, राइट। तो प्यूबिक सिम्पाइसिस होगा, मतलब इसमें जो जॉइंट्स होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है, राइट। तो वो जो होता है मोर फर्म है स्ट्रॉन्गेस्ट, बट जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है मोर फ्लेक्सिबल होता है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये राइट, ये आपको जो याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अब ये तो सारे हमने देख लिया कार्टिलेज वगैरह के बारे में, सारे बारे में, राइट। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसमें, तो वो नेक्स्ट चैप्टर जो आता है, राइट। तो जो नेक्स्ट चैप्टर था हमारा उसमें था जॉइंट्स, राइट। तो जॉइंट्स में सबसे पहले जॉइंट्स की डेफिनेशन देखेंगे हम। तो जॉइंट्स क्या होता है, जॉइंट्स इट इज एन जंक्शन बिटवीन द टू और मोर बोन और कार्टिलेज, जो उनके बीच का जो जॉइंट होता है, राइट। तो जंक्शन जो होता है दो बोन्स या फिर कार्टिलेज, उनके बीच का जो जंक्शन होता है उसी को हम कहते हैं जॉइंट्स, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब जो जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स एक तो इमूवेबल जॉइंट हो सकते हैं या फिर मूवेबल जॉइंट्स हो सकते हैं, राइट। तो इमूवेबल जॉइंट जो होते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, दैट इज इमूवेबल जॉइंट, तो उसमें जो होता है वो प्राइमरीली मेंट फॉर द ग्रोथ एंड मे परमिट द मोल्डिंग ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, राइट। तो वो चाइल्ड बर्थ में होते हैं बट वो मोल्ड हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो ये वाली हो गई। उसके बाद मोर द जॉइंट्स इन द चाइल्डहुड देन इन अडल्ट्स, तो क्या होता है कि चाइल्ड में जो होता है वो जॉइंट ज़्यादा होते हैं, बट इन केस ऑफ अडल्ट्स वो जॉइंट का नंबर कम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वो जो जॉइंट्स होते हैं वो ऑसिफाई हो जाते हैं, राइट। तो उसकी वजह से जॉइंट्स का नंबर अडल्ट्स में कम हो जाता है, राइट। तो मोर जॉइंट्स इन चाइल्ड देन इन अडल्ट्स बिकॉज द ग्रोथ प्रोसीड सम ऑफ द जॉइंट्स आर फ्यूज टुगेदर, तो उसमें जो जॉइंट्स होते हैं फ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाली हो गया। अब उसके बाद अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स है ना, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, राइट। तो डिस्क्राइब ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट, तो वो आ सकता है। तो उसमें आपको जो है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद कार्टिलेजिनस साइनोवियल जॉइंट्स, उसके बाद जो इसके सब टाइप आते हैं ये वाले, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद रीजनल और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन, तो ये वाली सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ेगी, राइट। तो ये वाला जो आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो सबसे पहले देखेंगे, राइट। तो जॉइंट्स को सबसे पहले क्लासिफाई किया जाता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, तो राइट। तो बेसिस ऑन द स्ट्रक्चर कि कैसा है उस पर क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले
फाइब्रस जॉइंट, राइट। तो फाइब्रस जॉइंट में क्या होता है कि फाइबर्स कुछ होते हैं उसमें, तो राइट उसी को नाम दिया फाइब्रस जॉइंट। तो उसमें क्या होता है कि सूचर्स हो गए, सिंडेस्मोसिस, गोम्फोसिस, तो ये इसके 3 आते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है, राइट। तो आपको सिर्फ अभी के लिए याद रख लीजिएगा, सूचर्स हो गए, सिंडेस्मोसिस हो गया, गोम्फोसिस हो गया, राइट। गोम्फोसिस मतलब टीथ के जॉइंट्स हो गए, सिंडेस्मोसिस हो गया, सूचर्स वगैरह हो गए, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, सबसे पहला फाइबरस जॉइंट्स। तो फाइबरस जॉइंट में 3 कौन से सूचर्स हो गए, सिंडेस्मोसिस हो गए और गोम्फोसिस हो गए, ये वाले हो गए। अब उसके बाद जो सेकंड था हमारा, दैट इज कार्टिलेजन जॉइंट। तो कार्टिलेजन में जॉइंट में 2 जॉइंट्स होते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजन एंड सेकेंडरी कार्टिलेजन, राइट। तो प्राइमरी कार्टिलेजन जॉइंट को और एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सिनकॉन्ड्रोसिस, और जो सेकेंडरी कार्टिलेजन जॉइंट होता है उसका दूसरा नाम दिया जाता है सिम्फाइसिस, राइट। तो प्राइमरी कार्टिलेजन जॉइंट दैट इज कॉल्ड एज सिनकॉन्ड्रोसिस और सेकेंडरी कार्टिलेजन जॉइंट दैट इज कॉल्ड एज सिम्फाइसिस। तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद कार्टिलेज जॉइंट हमने हो गए। फिर देखते हैं साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट में जो उसके टाइप्स होते हैं, राइट। तो साइनोवियल जॉइंट में फिर उसका क्लासिफिकेशन आता है, इस पे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, राइट। तो साइनोवियल जॉइंट पे लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोट आ ही सकती है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको याद भी रखना पड़ेगा, वो आगे मैं बताऊंगा भी आपको डिटेल में क्या है वो, राइट। तो साइनोवियल जॉइंट में आते हैं बॉल एंड सॉकेट और स्पेरिकल जॉइंट, राइट। जो कि बॉल एंड सॉकेट मतलब वो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है साइनोवियल जॉइंट, तो वो वाला। उसके बाद सेलर और सैडल जॉइंट होता है। उसके बाद कॉन्डाइलर और बाइकॉन्डाइलर जॉइंट, इलिप्सॉइड जॉइंट, हिंज जॉइंट और पाइवोट और ट्राइकॉइड और प्लेन जॉइंट। अब ये जो है ना मोस्टली आपको समझ नहीं आएगा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जब आपको डिटेल में समझाऊंगा तो उसके बाद फिर से हम जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियरली चीज़ें समझ में आएगी, राइट। तो अभी के लिए उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, मैं आगे और अच्छे से समझा दूंगा ये चीज़। अब उसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन में किस पे बेस होता है, राइट। तो डिग्री ऑफ मोबिलिटी, तो कितना मोबाइल स्ट्रक्चर है, राइट। तो उस पर जो क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो उसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज सिन अर्थरोसिस। सिन अर्थरोसिस दैट इज एन इमूवेबल, राइट। तो इसमें मूवमेंट होती ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज सिन अर्थरोसिस और इमूवेबल जॉइंट, जो इसमें आता है फाइब्रस जॉइंट, एक चीज़ हो गई। एम्पी अर्थरोसिस और स्लाइटली मूवमेंट, राइट। तो एम्पी मतलब, राइट, तो एम्पी दोनों जो होते हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें स्लाइट मूवमेंट होती है, राइट। तो एम्पी अर्थरोसिस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। डायआर्थरोसिस मतलब फ्रीली मूवेबल जॉइंट, राइट। तो एम्पी अर्थरोसिस में आता है कार्टिलेजनस जॉइंट और डायआर्थरोसिस फ्रीली मूवेबल में आता है साइनोवियल जॉइंट। तो ये वाली सारी चीज़ होगी, राइट। तो सीन अर्थरोसिस देखेंगे, सीन अर्थरोसिस मतलब इमूवेबल जॉइंट जिसमें आते हैं फाइब्रस जॉइंट। तो सीन अर्थरोसिस इट इज एन फिक्स्ड जॉइंट विच देयर इज नो मूवमेंट एंड आर्टिकुलेट सरफेस आर जॉइंड बाय द फाइब्रस टिश्यू, राइट। तो उसी की वजह से उसको फाइब्रस जॉइंट मतलब उसका एग्जांपल है, क्योंकि जॉइंड बाय फाइब्रस टिश्यू एज ऑफ द बोन्स, राइट। तो ये जो होते हैं वो डिवाइडेड इनटू द अनदर वन सरफेस ऑफ द स्कल, तो उसमें जो होता है वो कनेक्ट हो जाते हैं, उसमें मूवमेंट नहीं होती, राइट। तो ऐसे फिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से फाइब्रस, इसमें जो होता है फाइब्रस टिश्यू भी प्रेजेंट होती है ये वाली, तो उसकी वजह से होता है इमूवेबल जॉइंट होता है वो जो सिन अर्थरोसिस। तो इसका जो एग्जांपल फाइब्रस जॉइंट आता है, कार्टिलेजन जॉइंट जो, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई, सूचर्स ऑफ द स्कल वगैरह उसका एग्जांपल्स है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद देखते हैं सेकंड वाला था हमारा एम्फी आर्थरोसिस, दैट इज स्लाइट जो मूवमेंट होती है उसमें, तो उसका जो एग्जांपल था कार्टिलेजन जॉइंट हमारा एग्जांपल था उसका। तो एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट्स विच हैव स्लाइटली मूवमेंट, राइट। तो विच हैव स्लाइटली मूवमेंट इज पॉसिबल एंड द पैड ऑफ कार्टिलेज लाइज बिटवीन द बोन सरफेस, राइट। तो पैड ऑफ द कार्टिलेज इज लाइज बिटवीन द सरफेस, तो उसी को हम कहते हैं एम्फी आर्थरोसिस। तो इसमें जो होता है फाइब्रस लिगामेंट जो होती है वो बोन को और कार्टिलेज को हेल्ड करती है, राइट। तो इसमें जो दोनों के बीच में जो लिगामेंट होती है, तो ये लिगामेंट क्या करती है कि बोन को और कार्टिलेज को होल्ड करके रखती है, तो उसी के इसमें। और उसके बाद जो कार्टिलेज होता है वो जॉइंट्स का, तो वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी एक्ट करता है। तो ये वाली सारी चीज़ हो गई, राइट। तो एग्जाम्पल इसका इंटरवर्टिबल डिस्क वगैरह आता है, राइट। तो ये वाला अगर देखेंगे तो एम्फी आर्थरोसिस, राइट। तो एम्फी आर्थरोसिस में क्या है, सूचर्स का है। तो ये वाला आपको इस बीच में फाइब्रस टिश्यू यहाँ पे जो दिख रहा था, फिक्स जॉइंट होता है जो नो मूवमेंट होता है, आर्टिकुलर सरफेस फिक्स तो फाइब्रस टिश्यू, तो यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू जो फिक्स किया हुआ है, राइट। तो ये वाला सूचर, तो ये वाला जो जॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज द सूचर्स, जो कि एग्जांपल है सिन अर्थरोसिस का। इन केस ऑफ एम्फी आर्थरोसिस जो होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होता है, इसमें जो क्या लिगामेंट्स वगैरह जो बोन को और कार्टिलेज को होल्ड करती है, उसमें क्या स्लाइट मूवमेंट हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, राइट। तो ये वाली जो है, तो वो वाला जॉइंट जो है वो इंटरवर्टिबल जॉइंट है, तो उसका एग्जांपल है एम्फी आर्थरोसिस, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद देखेंगे डायआर्थरोसिस और साइनोवियल जॉइंट। डायआर्थरोसिस में क्या होता है कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिसमें क्या होता है दो द एट सम पॉइंट मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, राइट। तो साइनोवियल जॉइंट में मूवमेंट होती है, बट उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट मतलब कि एकदम एक्सट्रीमली मूवमेंट नहीं होती, राइट। तो दो एट सर्टन सम ऑफ देम मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, उसमें कुछ में मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। रिस्ट्रिक्टेड क्यों होती है, बाय द शेप ऑफ द आर्टिकुलर एंड सरफेस वगैरह लिगामेंट, तो उसकी वजह से जो उसका जो होता है
तो वो जो मूवमेंट होती है वो लिमिटेड होती है, राइट। तो ये जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो होल्ड द बोन टुगेदर एंड लिगामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्टिव टिश्यूज उसमें प्रेजेंट हो सकती है, तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद अब जो साइनोवियल जॉइंट है, राइट, साइनोवियल जॉइंट जो होता है इट इज अ फ्लूइड फील्ड कैविटी, जो कि फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसमें कि आर्टिकुलर सरफेस विच कवर्ड बाय द आर्टिकुलर कार्टिलेज विच इज नोन एज द साइनोवियल फ्लूइड, राइट। तो अब ये जो दो बोन है समझ लीजिएगा, ये दो बोन आ गए बीच में क्या होता है कि साइनोवियल फ्लूइड आता है जो कि लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो भी मूवमेंट वगैरह हम करेंगे तो इसमें जो लुब्रिकेशन की तरह वो एक्ट करता है, राइट। तो हम उस डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि साइनोवियल जॉइंट इज द फ्लूइड कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस विच इज कवर्ड बाय द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड फ्लूइड फील्ड नोन एज द साइनोवियल फ्लूइड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन विच इज लाइज इन द कैविटी एट एक्सेप्ट फॉर एक्चुअल आर्टिकुलर सरफेस, राइट। तो एक्चुअल आर्टिकुलर सरफेस जहाँ हो रहा है वहाँ जो कार्टिलेज छोड़ के, मतलब जो आर्टिकुलर कार्टिलेज वहाँ जहाँ पे एग्जैक्टली मतलब अगर यहाँ पे ऐसा फ्यूजन हो रहा है तो ये वाला इतने पोर्शन में जो कार्टिलेज छोड़ के बाकी सब में कार्टिलेज की कवरिंग होती है, तो ये वाला उसका पॉइंट का मैं कहना है, राइट। तो लाइज द कैविटी एक्सेप्ट द एक्चुअल आर्टिकुलर सरफेस, राइट, द कवर और लिगामेंट वगैरह, तो ये वाली चीज़ होगी। अब इसमें अगर मैं डायग्राम आपको समझा दूँ तो ये वाली डायग्राम अगर देखेंगे आप, राइट, तो सबसे पहले जो ये बोन का एक स्ट्रक्चर है और ये वाला बोन का स्ट्रक्चर है, तो ये वाला, राइट। तो उसके बाद जो आर्टिकुलर सरफेस है, आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ पे है, उसके बाद जो साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ पे, ये वाली साइनोवियल मेम्ब्रेन, तो ये वाली साइनोवियल मेम्ब्रेन है, बट राइट। तो आर्टिकुलर सरफेस पे आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यहाँ पे भी साइनोवियल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, पर कहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाले एरिया में साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो यही वो जो पॉइंट कहना चाह रहा था वही यही कह रहा है। तो ये वाला हो गया। आपको ये डायग्राम अगर साइनोवियल जॉइंट आता है तो डायग्राम आपको बनानी भी पड़ेगी। तो उसमें जो आर्टिकुलर कार्टिलेज कैप्सूल वगैरह है वो बाहर की जो उसको कवर करती है, राइट। तो मेल सर्फेस फीमेल सर्फेस तो बोन के पोर्शन है और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि ये वाली है, तो ये वाली सारी चीज़ हो गई, राइट। तो उसके बाद डायर्थोसिस हमने देख लिया। अब उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट में, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है मूवमेंट्स हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, हम उसमें एक बार मतलब ऊपर से देख लेते हैं। तो एंगुलर मूवमेंट्स में कौन कौन से एक्शन होते हैं, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, एबडक्शन एडक्शन हो सकता है, ये हमने पिछले इसमें दिखाया था कि क्या क्या है ये चीज़। उसके बाद रोटेटिव मूवमेंट में रोटेशन और सर्कमडक्शन, ये दो मूवमेंट्स होती है। उसके बाद जो ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है उसमें जो वन पार्ट ऑफ ग्लाइड्स ऑन अनदर पार्ट, तो वही चीज़ है जो इसमें आती है, तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद देखेंगे हम रीजनल क्लासिफिकेशन, राइट। तो रीजनल क्लासिफिकेशन में हम करते हैं कि रीजन वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि स्कल टाइप में ये जो होता है इमूवेबल जॉइंट्स है, जो स्कल में सूचर्स वगैरह है तो वो जो जॉइंट्स है दैट कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट। बट इन केस ऑफ वर्टिबल कॉलम, तो वर्टिबल कॉलम में जॉइंट्स जो होता है वो स्लाइटली मूवेबल होता है, बट इन लिम्ब में जो होता है वो ज़्यादा मतलब फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होता है, तो ये वाली एक चीज़ हो गई। उसके बाद अब जो डी वाला क्लासिफिकेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकुलेटिंग सरफेस, तो आर्टिकुलेटिंग बोन्स और सरफेस, तो उसके बेसिस पे ये किया जाता है। जैसे कि सिंपल जॉइंट्स है, सिंपल जॉइंट्स में आपको नाम समझ क्या आ रहा है कि टू बोन्स आर्टिकुलेट्स दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल जॉइंट्स। तो सिंपल जॉइंट में क्या होता है कि दो बोन आर्टिकुलेट हो रहे हैं, राइट। तो नॉर्मल अगर दो बोन आर्टिकुलेट हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज सिंपल जॉइंट। तो इसमें जो होता है इंटरफैलेंजियल जॉइंट, तो राइट फैलेंजर्स के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड इंटरफैलेंजियल जॉइंट, तो उसको जो है तो वो जो होता है सिंपल जॉइंट का एग्जांपल आता है। अब वही सिंपल जॉइंट हो गया। अब कंपाउंड जॉइंट, तो कंपाउंड जॉइंट आपको नाम से समझ आ रहा है, राइट। अगर दो से ज़्यादा बोन्स है, राइट, तो व्हेन मोर देन टू बोन आर्टिकुलेट विद इन द वन कैप्सूल, तो वन कैप्सूल के बीच में अगर दो से ज़्यादा बोन आ रहा है दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड बोन, राइट, कंपाउंड जॉइंट, सॉरी। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स जॉइंट आता है, कॉम्प्लेक्स जॉइंट में क्या होता है कि व्हेन जॉइंट कैविटी डिवाइडेड बाय द इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, राइट। तो अब यहाँ पे जो आता है कॉम्प्लेक्स जॉइंट, तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट और कंपाउंड जॉइंट में डिफरेंस क्या है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट में क्या होता है कि बीच में जो एक आर्टिकुलर डिस्क मतलब इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क वगैरह होती है वो जॉइंट कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो उसी को जो है हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट। बट इन केस ऑफ कंपाउंड जॉइंट वहाँ पे बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो एक ही कैविटी में जॉइंट्स होते हैं सारे, तो ये वाली चीज़ हो गई। कॉम्प्लेक्स जॉइंट में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट आता है। उसकी डायग्राम देख लेंगे। कंपाउंड जॉइंट में क्या था हमारा, मोर देन टू बोन्स अगर इन्वॉल्व है आर्टिकुलेटिंग विद वन कैप्सूल, तो उसी को हम कहते हैं कंपाउंड जॉइंट, जो कि एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। तो यहाँ पे एल्बो रिस्ट वाला ये वाला, तो ये वाला जॉइंट आता है उसमें। फिर कॉम्प्लेक्स जॉइंट में क्या था कि भाई इंटर आर्टिकुलर डिस्क जो होती है वो डिवाइड कर देती है, तो इंटर आर्टिकुलर डिस्क तो ये वाली है, तो ये एक जॉइंट कैविटी, एक ऊपर वाली है और एक नीचे वाला, तो ये दो जॉइंट कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला हो गया कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ये कि कौन सा है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये आपको आगे भी पढ़ना है, राइट। तो जॉइंट्स देखने के बाद हम जो आगे देखेंगे तो स्पेसिफिक जॉइंट्स के बारे में देखेंगे, राइट। तो ये जो स्पेसिफिक जॉइंट्स हैं तो इसमें आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है, जैसे कि फाइब्रस जॉइंट है। सबसे पहला जो देखेंगे हम फाइब्रस जॉइंट के बारे में देखेंगे, तो राइट। तो फाइब्रस जॉइंट जो कि हमारे स्कल वगैरह में था, सूचर्स वगैरह था, उसके बारे में, राइट। तो बोन्स आर जॉइंट बाय द फाइब्रस टिश्यू, उसी को हम कहते हैं फाइब्रस जॉइंट आर द बोन्स
दैट आर जॉइंड बाय द फाइब्रस टिश्यू आर कॉल्ड एज द फाइब्रस जॉइंट। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं दे आर आइदर इमूवेबल और परमिट अ स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट, राइट। तो ये इमूवेबल होते हैं या फिर स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट को ये करते हैं, ये वाली चीज़ हो गई। अब इसमें जो सबसे पहला फाइब्रस जॉइंट में आता है दैट्स कॉल्ड एज सूचर, राइट। तो सूचर पे आपको एक शॉर्ट नोट भी आ सकती है, राइट। एक तो आपको पूरे फाइब्रस जॉइंट पे शॉर्ट नोट आ सकती है या फिर सूचर्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि सूचर्स किस टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सूचर जो आता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये वाले जो टाइप्स है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सूचर्स। अब सूचर्स क्या है, राइट। सूचर्स मतलब क्या है, दिस आर द पेक्यूलियर टू द स्कल एंड दिस आर इमूवेबल, राइट। तो ये जो पेक्यूलियर टू द स्कल होते हैं, राइट, तो स्कल के हमने यहाँ पे डायग्राम देखी थी यहाँ पे। तो इसमें जो स्कल है, राइट, तो ये वाली स्कल है, तो इसमें जो आपको ये वाले इस तरीके से बोन का जॉइंट दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो है तो ये सूचर्स है। ये किसका एग्जांपल है, फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है। तो ये सूचर्स हो गए हमारे, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब सूचर्स डिफरेंट टाइप्स के सूचर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ बोनी मार्जिन्स, राइट। तो उसकी वजह से इसके जो होता है 5 क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, मतलब राइट 5 टाइप्स में उसकी क्लासिफिकेशन है। कौन कौन से, सबसे पहले प्लेन, उसके बाद सेरेट, स्क्वाइमस, डेंटिकुलेट और सिंडेसलिस। तो ये वाला हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले प्लेन जो होता है वो कहाँ पे होता है, इंटरनेजल सूचर। तो नाजल सेप्टम वहाँ पे जो इंटरनेजल उसके बीच में होता है, राइट। तो इंटरनेजल सूचर जो होता है वो जो नेजल के बीच में है, तो वहाँ पे जो सूचर होता है उसका प्लेन सूचर। तो प्लेन सूचर में क्या होता है, बोन एक ये वाला है, एक ये वाला है, राइट। तो ये प्री के क्रैनियम है, मतलब क्रैनियम को कवर करने वाले, राइट। तो उसके यहाँ पे जो है स्ट्रेट है, राइट। तो ये जो प्लेन है इस तरीके से प्लेन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये वाला जो है प्लेन इंटरनेजल सूचर, उसका एग्जांपल है। सेरेट। अब सेरेट में क्या आता है कि सेरेट मतलब ऐसे ऊबड़ खाबड़, राइट। तो सेरेट में आता है इंटरपैराइटल सूचर। तो राइट, तो सेरेट में क्या है, इस तरीके से सूचर में आ रहा है। तो सेरेट का एग्जांपल क्या है, इंटरपैराइटल सूचर। अब वही स्क्वाइमस सूचर में क्या आता है, स्क्वाइमस सूचर में आता है टेम्पोरोपैराइटल सूचर। तो स्क्वाइमस इसमें अगर क्रॉस ले आता है ये आता है टेम्पोरोपैराइटल सूचर, राइट। तो ये वाला हो गया। अब उसके बाद देखेंगे डेंटिकुलेट। तो डेंटिकुलेट अगर इस तरीके से है उसका, राइट, तो ये वाला, तो ये आता है डेंटिकुलेट में। डेंटिकुलेट का एग्जांपल क्या है हमारे यहाँ पे, राइट। तो ये वाला लैम्बॉइड सूचर हो गया। और सिंडाइलिसिस टाइप जो होता है, तो राइट, तो उसमें रोस्ट्रम और स्पिनॉइड के बीच में, तो ये वाला सिंडाइलिसिस जो है, रोस्ट्रम और स्पिनॉइड ये वाला है। उसके बाद आला ऑफ हमारे यहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है सूचर, तो वो वाला जो है वो सिंडाइलिसिस टाइप। तो ये वाले 5 हो गए। तो प्लेन सूचर, उसका एग्जांपल है इंटरनेशनल सूचर। सेरेट सूचर है तो इंटरपैराइटल सूचर। उसके बाद जो स्क्वाइमस सूचर है उसका टेम्पोरोपैराइटल सूचर। और जो डेंटिकुलेट सूचर है उसका लैम्बॉइड सूचर। और सिंडाइलिसिस जो टाइप होता है वो बिटवीन द रोस्ट्रम ऑफ द स्पिनॉइड एंड अपर बॉर्डर ऑफ द वूमन। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो है तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो अब क्या होता है कि नियोनेटल स्कल, मतलब जो बच्चे पैदा हुए, राइट, तो 28 दिनों तक उसको नियोनेट्स कहते हैं। तो नियोनेटल स्कल जो होता है वो उसमें क्या होता है कि फ्रंटानेल्स होते हैं, राइट। तो फ्रंटानेल्स होते हैं। तो ये जो क्या होते हैं, फ्रंटानेल्स जो होते हैं टेम्पररी नेचर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 6 पोजिशन, मतलब 6 स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि सूचर्स इन द न्यू बॉर्न स्कल, तो राइट, तो at 6 specific points on the sutures in the newborn skull, right। तो are the membrane filled gaps, तो यहाँ हम उसको frontanelles कहते हैं। तो frontanelles क्या है, it is an at a 6 specific point on the suture in the newborn skull are the membrane filled gap that is called as the frontanelles, and this allows the underlying brain to increase in the size and that is called as the frontanelles। दैट इज इसमें जो होता है एक एंटीरियर फ्रंटानेल होता है और जो दूसरा एंटीरियर फ्रंटानेल जो होता है जज द हाइड्रेशन ऑफ द इन्फांट। तो जो एंटीरियर फ्रंटानेल होता है वो हम हाइड्रेशन ऑफ द इन्फांट को जज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो ऑल जो फ्रंटानेल्स होते हैं वो बिकम फ्यूज, राइट। तो ऑल दिस फ्रंटानेल बिकम द बोन बाय द मंथ्स ऑफ द 18 मंथ्स में जो सारे बोन बन जाते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद फाइब्रस जॉइंट के बाद हम देखेंगे जो अगला वाला टॉपिक दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, राइट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है, दिस आर जॉइंट्स बिटवीन बोन्स आर जॉइंड बाय द कार्टिलेज। सो जॉइंट, दिस आर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स दैट बोन्स आर जॉइंड बाय द कार्टिलेज, राइट। तो 2 बोन्स है, 2 बोन को बीच में जो कनेक्ट कर रहा है दैट कॉल्ड कार्टिलेज, तो उसी को हम कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो एपिपाइसिस प्लेट जो है ये कार्टिलेज की प्लेट होती है। तो ये वाला ये बोन का पार्ट और ये वाला बोन का पार्ट, तो इसको जो कनेक्ट कर रहा है तो ये वाला है कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जाम्पल। सबसे पहले तो इसमें जो आता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट उसको हम कहते हैं सिंकॉन्ड्रोसिस और हाइलाइन कार्टिलेज जॉइंट,
तो उसका इसका दूसरा नाम है। अब इसमें जो क्या होता है कि बोन्स आर यूनाइटेड बाय द प्लेट ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, तो इसमें जो मतलब बोन जो यूनाइट होता है वो कार्टिलेज हाइलाइन कार्टिलेज से होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे जो बीच में प्लेट है, तो ये जो एपिफाइशियल प्लेट है तो ये हाइलाइन कार्टिलेज से बनी होती है। सो दैट जॉइंट्स इमूवेबल एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। तो ये जॉइंट जो होते हैं इमूवेबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। और जॉइंट्स आर टेम्पररी इन नेचर बिकॉज एट सर्टेन एज द कार्टिलेज प्लेट रिप्लेस बाय द बोन्स, दैट इज कॉल्ड सिनोस्टोसिस। तो उसमें क्या होता है कि ये कार्टिलेज फिर विथ एज ये फिर फ्यूज हो जाता है और बोन ही बन जाता है लास्ट में, राइट। तो ये होता है कि बोन जॉइंट्स आर टेम्पररी इन नेचर बिकॉज सर्टन एज में कार्टिलेज जो प्लेट होती है वो रिप्लेस हो जाती है बोन के थ्रू। अब इसमें जो एग्जांपल आता है तो प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस पर भी शॉर्टनोट आता है प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट पे, राइट। तो इसमें जॉइंट्स बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस ऑफ द ग्रोइंग लॉन्ग बोन, राइट। तो अगर एपिफाइसिस में मतलब यहाँ पे एपिफाइसिस और ये वाला, तो डायफाइसिस इसमें बीच में जो जॉइंट्स है, राइट। तो एपिफाइसिस डायफाइसिस ऑफ ग्रोन लॉन्ग बोन, तो इसमें जो जॉइंट है दैट कॉल्ड प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट, ये वाला एक हो गया। स्पिनो ऑसिपिटल जॉइंट, तो स्पिनोइड बोन और ऑसिपिटल बोन में इनमें जो जॉइंट्स है वो वाला हो गया। फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट, तो उसमें है, और कॉस्टोकॉन्ड्रियल जॉइंट जो होता है, कॉस्टो मतलब जो रिब्स और कॉन्ड्रल मतलब उसमें कॉन्ड्रियम में, तो उसमें जो जॉइंट होता है दैट कॉल्ड कॉस्टोकॉन्ड्रियल जॉइंट, ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो आता है दूसरा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी जॉइंट। सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट, राइट। सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट, तो उसका दूसरा नाम है सिम्फाइसिस और फाइब्रोकार्टिलेज जॉइंट, राइट। तो जो उसमें जो होता है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है, तो आर्टिकुलर सरफेस जो होता है वो कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज दैट आर यूनाइटेड बाय द डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, राइट। तो इसमें क्या होता है कि कवर्ड जो होती है वो हाइलाइन कार्टिलेज से होती है, बट इसमें जो यूनाइटेड बाय, अब ये जो दिस यूनाइटेड बाय द डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, बट ये यूनाइट करता है फाइब्रोकार्टिलेज की वजह से, तो उसी का है कि इसमें एक तो लेयर होगी हाइलाइन कार्टिलेज की, बट इसको जो यूनाइट करने के लिए कार्टिलेज होगा यूनाइटेड बाय द डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, तो ये वाली चीज़ हो गई। दिस जॉइंट्स आर परमानेंट एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। सेकेंडरी जॉइंट्स ये जो परमानेंट होते हैं, राइट। तो टेम्पर जॉइंट्स मतलब कुछ टाइम के लिए रहेंगे फिर वो ऑसिफाई हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है, ये स्टार्टिंग से एंड तक रहेंगे। दिस जॉइंट्स आर परमानेंट एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, राइट। तो सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट जो होते हैं दिस आर ऑकर इन द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी, तो मीडियन प्लेन में होते हैं, एंड परमिट लिमिटेड मूवमेंट ड्यू टू द कंप्रेसिबल पैड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज सच आर द प्यूबिक सिम्पाइसिस एंड मैनोब्रोस्टर्नम जॉइंट। तो मैनोब्रोस्टर्नल जॉइंट हो गया, प्यूबिक सिम्पाइसिस हो गया, इसमें जो जॉइंट्स आते हैं तो मिड स्टर्नम में, तो उसी का जो जॉइंट्स आते हैं वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। अब उसके बाद देखेंगे थिकनेस ऑफ द फाइब्रोकार्टिलेज। तो थिकनेस ऑफ द फाइब्रोकार्टिलेज जो इसमें आता है तो इट इज रिलेटेड टू द रेंज ऑफ मूवमेंट। तो थिकनेस ऑफ द फाइब्रोकार्टिलेज तो इसमें डायरेक्टली रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ द थिकनेस ऑफ द फाइब्रोकार्टिलेज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेंज ऑफ द मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट जो होता है मे रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन द इवोल्यूशन ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, तो उसमें जो होता है ये होता है। तो सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट जो होता है तो ये इसके एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, तो सिम्फाइसिस प्यूबिक, मैनोब्रोस्टर्नम जॉइंट, इंटरवर्टिबल जॉइंट बिटवीन द वर्टिबल बॉडी। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस, मैनोब्रोस्टर्नम जॉइंट और इंटरवर्टिबल जॉइंट, ये जो तीन एग्जाम्पल है वो सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट के एग्जाम्पल है। तो उसके बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड एज द साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे, राइट। तो साइनोवियल जॉइंट जो होता है इट इज एन मोस्ट इवॉल्व जॉइंट जो होता है साइनोवियल जॉइंट होता है। इसमें क्या होता है कि मोस्ट मोबाइल टाइप का जो जॉइंट होता है कॉल्ड एज साइनोवियल जॉइंट। तो ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें शॉर्ट नोट भी आता है, राइट। तो उसका क्लासिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम मतलब बॉडी में आपको जो जॉइंट दिखते हैं वो साइनोवियल जॉइंट ही होते हैं। अब साइनोवियल जॉइंट का जो सबसे बड़ी खासियत है इट इज एन मोस्ट इवॉल्व जॉइंट होता है, और जो दूसरी चीज़ है तो साइनोवियल जॉइंट जो होता है वो मोस्ट मोबाइल टाइप ऑफ जॉइंट होता है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब उसके बाद जो होता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द साइनोवियल जॉइंट एंड देयर मूवमेंट। तो इसका एक टेबल दिया हुआ है आपको। तो साइनोवियल जॉइंट को क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। सबसे पहले प्लेन और ग्लाइडिंग टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, राइट। तो प्लेन और ग्लाइडिंग टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट एक हो गया। यूनिएक्सियल जॉइंट और बायएक्सियल जॉइंट। अब यूनिएक्सियल जॉइंट में दो आते हैं, राइट। तो हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट। उसके बाद जो बायएक्सियल आते हैं उसमें दो आते हैं, कॉन्डाइलर और इलेप्सॉइड जॉइंट। उसके बाद डी मल्टी एक्सियल जॉइंट और थ्रेडल जॉइंट और बॉल एंड साइकिल जॉइंट और स्पिनो दैट्स कॉल्ड एज ये वाला जॉइंट। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में हम आगे देखने वाले हैं, बट ये इतना इसका क्लासिफिकेशन आता है और ये मूवमेंट करती है। तो ये मूवमेंट मैंने पहले समझा दिया कि क्या क्या होता है, राइट। तो एक बार आप अगर पढ़ भी लोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब उसके बाद जो आता है तो जो उसका आर्टिकुलर मतलब जो साइनोवियल जॉइंट है तो उसके जो फीचर्स है, राइट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हम देखेंगे।
सबसे पहले जो साइनोवियल जॉइंट होता है, इट्स आर्टिकुलर सरफेस आर कवर्ड बाय द हाईलाइन कार्टिलेज, राइट। तो इसका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो कवर्ड होता है हाईलाइन कार्टिलेज से। इसमें जो होता है फाइब्रो कार्टिलेज इन सर्टन मेम्ब्रेनस बोन, तो इसमें मैक्सिममली जो कवर होता है वो हाईलाइन और आर्टिकुलर कार्टिलेज से होता है, बट राइट तो किसी किसी बोन में जिसका फाइब्रो कार्टिलेज भी मेम्ब्रेनस बोन्स में हो सकता है, ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो अवास्कुलर होता है, नॉन नर्वस एंड इलास्टिक, लुब्रिकेटेड एंड विथ साइनोवियल फ्लूइड। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो अवास्कुलर है, नॉन नर्वस है, नर्व सप्लाई नहीं है, इलास्टिक है, लुब्रिकेटेड विथ साइनोवियल फ्लूइड, राइट। तो उसका लुब्रिकेशन जो होता है साइनोवियल फ्लूइड की वजह से होता है। उसके बाद जो कार्टिलेज होता है वो प्रोवाइड स्लिपरी सरफेस फॉर फ्री मूवमेंट्स, तो फ्री मूवमेंट्स के लिए वो सरफेस प्रोवाइड करता है, राइट। तो आइस ऑन आइस तो उस तरीके से जो मूवमेंट होती है तो उसको ये कहता है। उसके बाद सरफेस ऑफ द कार्टिलेज शो द फाइन अंड्यूलेशन फील्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड, राइट। जो सरफेस ऑफ कार्टिलेज जो होता है वो शो करता है फाइन अंड्यूलेशन दैट इज फील्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, सो बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस देयर इज एन जॉइंट कैविटी दैट इज फील्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड एंड दिस कैविटी मे partially or completely subdivided by the articular disc or meninges, sorry meninges नहीं meniscus। तो जो कैविटी होती है वो पार्शियली और कंप्लीटली सब डिवाइडेड बाय द आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस। तो इसमें जो कैविटी होती है वो मतलब पार्शियली डिवाइड हो सकती है या कंप्लीटली डिवाइड कर सकती है, क्योंकि किस वजह से आर्टिकुलर डिस्क वगैरह है, जिसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में कहा था, राइट। तो यहाँ पे बीच में डिस्क थी, इंटर आर्टिकुलर डिस्क, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन को डिवाइड कर रही थी टेम्पोरोमैंडिबुलर। अगर आपको डायग्राम में दिखा दूँ मैं, राइट, तो ये वाले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इंटर आर्टिकुलर डिस्क है और ये दो कैविटी में उसको डिवाइड कर रही है। तो यही मैं जो चीज़ कहना चाह रहा था ये यही था। तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट में द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है उसका, तो द जॉइंट्स आर सराउंडेड बाय द आर्टिकुलर कैप्सूल विच इज मेड अप ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन, राइट। तो जॉइंट जो होता है वो आर्टिकुलर कैप्सूल से सराउंडिंग होते हैं, जो कि मेड अप होती है फाइब्रस कैप्सूल लाइन बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, राइट। तो बिकॉज जो कैप्सूल होती है नर्व सप्लाई जो होता है रिच सप्लाई होता है, द फाइब्रस कैप्सूल इज सेंसिटिव टू द स्ट्रेच इम्पोज बाय द मूवमेंट, राइट। तो ये जो होता है उसमें नर्व सप्लाई होने की रिचली नर्व सप्लाई होने की सेंसिटिव हो जाती है, कोई भी स्ट्रेच वगैरह अगर उसमें पड़ता है मूवमेंट्स के दौरान तो वो उसको सेंसिटिव होती है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब जो फाइब्रस कैप्सूल होती है वो रीइंफोर्स बाय, तो इसमें जो आता है इससे पहले कैप्सुलर और ट्रू लिगामेंट्स भी उसमें रीइंफोर्स हो जाती है, जैसे कि रिप्रेजेंट थिकनिंग ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल। तो ये क्यों किसकी वजह से होता है, कैप्सुलर और ट्रू लिगामेंट्स की वजह से हो सकता है। उसके बाद एक्सेसरी लिगामेंट जो कि फाइब्रस कैप्सूल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फाइब्रस कैप्सूल, तो इसमें जो होता है वो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर पार्ट होता है, कैप्सुलर पार्ट, ये हो गया। अब उसके बाद जो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है लाइंस होल्ड द इंटीरियर ऑफ द जॉइंट्स एक्सेप्ट एट द आर्टिकुलर सरफेस कवर्ड बाय द हाईलाइन कार्टिलेज। तो मैंने यहाँ पे भी आपको समझा दिया था। तो ये जो थी हमारी ये वाली, राइट, तो ये जो इतना पोर्शन था ये है हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये है ना आर्टिकुलर सरफेस जहाँ पे है, तो आर्टिकुलर सरफेस तो ये वाला है, इसको छोड़ के बाकी सबको कवर जो करती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है। तो यही इसका पॉइंट का कहने का मतलब है। तो यहाँ पे अगर देखिए आर्टिकुलर सरफेस यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ से होगी, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे ख़त्म। तो इस तरीके से उसको जो पूरी साइनोवियल मेम्ब्रेन कवर करती है। तो ये वाले हो गए। अब उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है, तो इट इज वेरी डिग्री ऑफ मूवमेंट ऑलवेज परमिटेड बाय द साइनोवियल जॉइंट। तो उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स टाइप्स की कर सकता है साइनोवियल जॉइंट, राइट। तो ये उसके बोन्स ऊपर वाला नीचे वाला इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फिर एक कैप्सूल होता है जो कि बोन को कवर करता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन और आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है। अब उसके बाद देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे दैट इज द प्लेन साइनोवियल जॉइंट, राइट। तो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे प्लेन साइनोवियल जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट एंड जो उसमें आता है कॉन्डिलर एंड इलिप्सॉइड जॉइंट। तो इतने पार्ट और सैंडल जॉइंट एक जो बचा, तो ये सारी चीज़ें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये वाली सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, राइट। तो टोटल जो हम देखेंगे 7 टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट देखेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो आपको 7 के 7 टाइप्स उसके लिखने पड़ते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे तो प्लेन साइनोवियल जॉइंट। तो प्लेन साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है कि आर्टिकुलर सरफेस आर मोर और लेस फ्लैट होते हैं, राइट। तो प्लेन साइनोवियल जॉइंट, तो उसमें आपको समझ आ रहा है प्लेन, तो मतलब जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं, राइट। तो उसमें जो आर्टिकुलर सरफेस आर मोर और लेस ऑफन फ्लैट होते हैं, जो कि परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट को परमिट करते हैं, तो ग्लाइड करते हैं एक के ऊपर एक, एंड दैट मूवमेंट्स इन द ट्रांसलेशन। तो उसी की वजह से कहते हैं, तो उसकी वजह से अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो इंटरकार्पल जॉइंट्स वगैरह है, तो इसमें आपको दिखा है ये फैट
फ्लैट है यहाँ पे, लाइकली लेस मतलब जो फ्लैट है, मोर और लेस फ्लैट यहाँ पे, तो उसके जो मूवमेंट करते ग्लाइड वाली, तो वो वाली मूवमेंट जो आती है वो प्लेन साइनोवियल जॉइंट में। उसके एग्जांपल इतने सारे एग्जांपल दिए हुए, आपको जितने याद रहते हैं वो आप लिख लीजिएगा। तो उसमें एग्जांपल आते हैं इंटरकार्पल जॉइंट, तो कार्पल बोन, इंटरटार्सल जॉइंट, तो टार्सल के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट बिटवीन द आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट, क्रिको एरिटेनॉइड जॉइंट, सुपीरियर टिब्यूलोफिबुलर जॉइंट, इंटरकॉन्ड्रियल जॉइंट, कॉस्टोवर्टिब्रल, कॉस्टो ट्रांसवर्स, एक्रोमियल। तो इतने सारे तो याद नहीं रहेंगे, जितने आपको याद रहते हैं। एक तो इंटरकार्पल, इंटरटार्सल जॉइंट, तो ये दो याद रख लीजिएगा। उसके बाद याद रख लीजिए जॉइंट बिटवीन द आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्री। उसके बाद क्रिकोथायरॉइड और क्रिकोएरिटेनॉइड, ये दो याद रख लीजिएगा, राइट। सुपर उसके बाद कॉस्टोवर्टिब्रल, कॉस्टो ट्रांसवर्स, तो अगर और कुछ याद रख लीजिएगा आपको काम हो जाएगा उतने में। उसके बाद हिंज जॉइंट, तो हिंज जॉइंट उसको कहते हैं हम गिनेल में। तो उसमें जो हिंज जॉइंट जो होता है, तो इट इज एन आर्टिकुलर सरफेस जो होता है, इट इज एन पुली शेप। तो उसमें क्या होता है कि आर्टिकुलर सरफेस एक पुली की तरह एक्ट करता है, जिसकी कि स्ट्रॉन्ग कोलैटरल लिगामेंट्स भी होते हैं उसमें। तो मूवमेंट्स परमिटेड बाय द ओनली वन प्लेन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे अगर ह्यूमरस देख रहे हैं तो ये पुली की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो मूवमेंट होते हैं, तो ये इस तरीके से एक मूवमेंट होती है, और ये इस तरीके से, तो ये दो उसमें जो एक ही एक्सिस में उसकी मूवमेंट होती है, राइट। तो परमिटेड इन वन प्लेन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस, तो उसमें एक की मूवमेंट होती है। तो उसके एग्जांपल जो आते हैं हिंज जॉइंट में, एल्बो जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, और इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट तो ये वाला हो गया, उसके बाद एंकल जॉइंट आता है, और एक जो आता है इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो ये सारे जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल। अब उसके बाद जो पाइवोट जॉइंट और ट्रैकॉइड जॉइंट, तो पाइवोट जॉइंट जो होता है वो आर्टिकुलर सरफेस जो कंप्राइज में ऑफ सेंट्रल बोनी पाइवोट दैट इज पेग सराउंडेड बाय द ऑस्टियो लिगामेंटस रिंग। तो इसमें जो होता है जो मूवमेंट्स परमिटेड बाय वन प्लेन अराउंड द वर्टिब्रल एक्सिस, सुपीरियर इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, राइट। तो ये जो होता है, तो इंट्राओसियस मेम्ब्रेन पाइवोट वगैरह जॉइंट जो होता है, तो ये वाली चीज़ हो गई उसमें। अब मीडियल एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ये भी आता है, तो राइट। तो यहाँ पे मीडियल एटलांटो एक्सियल जॉइंट, तो यहाँ पे जॉइंट बनता है, तो वो, और ये जो है, राइट। तो आर्टिकुलर डिस्क, तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है, तो इसमें जो मूवमेंट हो रही है वो जो आती है दैट इज एन पाइवोट जॉइंट। तो ये चीज़ हो गई। उसमें दो एग्जांपल याद रख लीजिए, सुपीरियर इन्फीरियर रेडियो अल्नार, तो रेडियो अल्नार के बीच में जो है सुपीरियर इन्फीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। और मीडियल एटलांटो एक्सियल जॉइंट भी होता है, वो भी उसका एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद जो कॉन्डाइलर और बायकॉन्डाइलर जॉइंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि आर्टिकुलर सरफेस जो होते हैं वो टू डिस्टिंक्ट कॉन्डाइल्स होते हैं, जिसमें कॉन्वेक्स मेल सरफेस फिटिंग इनटू द रेसिप्रोकली कॉन्केव फीमेल सरफेस, राइट। तो कॉन्डाइलर जॉइंट की आपको मैं डायग्राम आपको दिखा दूँ, तो कॉन्डाइनल 3.14, तो उसमें जो होता है ये कॉन्डाइलर जॉइंट है, राइट। तो यहाँ पे नी जॉइंट, राइट। तो यहाँ पे कहाँ पे इट इज कॉन्डाइलर आर्टिकुलर सरफेस इंक्लूड टू डिस्टिंक्ट कॉन्डाइल कॉन्वेक्स मेल सरफेस होते हैं, जिसमें फिटिंग इनटू द रेसिप्रोकल कॉन्केव फीमेल सरफेस। तो राइट, तो कॉन्केव फीमेल सरफेस में इसके दो कॉन्डाइल्स यहाँ पे ऐसे फिट हो रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकली कॉन्केव फीमेल सरफेस। दिस परमिट मूवमेंट मेनली इन द वन प्लेन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड पार्टली इन द अनदर प्लेन रोटेशन अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। तो राइट, तो एक प्लेन में भी होता है वर्टिकल और ट्रांसवर्स, तो उन दोनों प्लेन में ये होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस में भी होता है, वर्टिकल एक्सिस में। तो दोनों एक्सिस में जो मूवमेंट्स होती है तो इसमें कॉन्डाइलर जॉइंट में होती है। तो इसका जो सबसे मेन एग्जांपल है नी जॉइंट। नी जॉइंट हो गया, और लेफ्ट एंड राइट जॉ जॉइंट जो होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, तो वो इसका एग्जांपल है। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद इलिप्सॉइड जॉइंट देखेंगे। तो इलिप्सॉइड जॉइंट जो होता है इट इज एन आर्टिकुलर सरफेस दैट इंक्लूड्स ओवल कॉन्वेक्स मेल सरफेस फिटिंग इनटू द इलिप्टिकल कॉन्केव फीमेल सरफेस। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा दूँ तो इलिप्सॉइड जॉइंट में देखेंगे हम सबसे पहले आर्टिकुलर सरफेस दैट इंक्लूड ओवल कॉन्वेक्स मेल सरफेस फिटिंग इनटू द इलिप्टिकल कॉन्वेक्स फीमेल सरफेस। फ्रीमेंट आर परमिटेड अराउंड बोथ एक्सिस, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस and abduction and adduction around the anterior posterior axis. The combination of this moment produces a circumduction, and the typical rotation around the third vertical axis does not occur. The typical rotation around the third vertical axis does not occur. तो इसमें आता है रिस्ट जॉइंट। तो रिस्ट में जो जॉइंट होता है, राइट, तो ये वाला हो गया। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट जो होता है उसमें एग्जाम्पल है उसका, और एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट जो होता है उसका भी एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखेंगे जो थर्ड दैट इज सिक्स जो है दैट इज एन सैडल और सेलर जॉइंट। तो सैडल जॉइंट जो होता है इट इज एन रेसिप्रोकली कॉन्वेक्स, राइट। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, जिसमें कि मूवमेंट जो होती है सिमिलर टू दोस परमिटेड इन द इलिप्सॉइड जॉइंट विथ एडिशन सम ऑफ द रोटेशन कॉन्जाइंट रोटेशन
अराउंड द थर्ड एक्सिस इज ऑकर, राइट। तो हाउएवर कैन नॉट ऑकर इंडिपेंडेंट, राइट। तो ये इंडिपेंडेंटली आप काम नहीं कर सकता, राइट, किसके साथ ही कर सकता। तो साइडल जॉइंट में जो एग्जांपल आते हैं, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, सेकंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, थर्ड कैल्कानोक्यूबॉइडल जॉइंट, और जो फोर्थ है दैट इज एन इनक्यूबोमैल्योलर जॉइंट और बिटवीन द फ्यूमर एंड पटेला। तो ये सारी चीज़ें हो गई उसमें। उसके बाद तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो कैल्कानो जॉइंट, तो ये वाला जो है कैल्कानोक्यूबॉइडल जॉइंट। उसके बाद जो आता है टेलोकैनो, राइट, तो ये टेलोनेविकुलर जॉइंट। तो ये वाली सारी चीज़ें जॉइंट्स आ रही है उसमें, ये चीज़ हो गई। उसके बाद स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट अगर मैं आपको दिखा दूँ तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तो ये वाला जो है, राइट। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ये वाला स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो 7 नंबर का आता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है तो उसमें आर्टिकुलर सरफेस जो होते हैं, इट इज़ एन ग्लोब्यूल हेड मेल सरफेस फिटिंग इनटू द कप शेप सॉकेट फीमेल सरफेस। तो मूवमेंट अराउंड एन इनडेफिनाइट नंबर ऑफ एक्सेस एंड हैव वन कॉमन सेंटर, राइट। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, adduction, middle rotation, lateral rotation and circumduction all occur quite freely. तो इसमें एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट में आता है शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, टेलोकार्कुलर जॉइंट एंड दैट इज एन इंक्यूडोस्टेपेडियल जॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आती है उसमें। तो इसमें अगर हिप जॉइंट आपको पता है और हिप जॉइंट और टेलोकार्कुलर जॉइंट, तो ये हो गया। अब ये जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं तो इसकी जो लिमिटेशंस ऑफ द मूवमेंट, राइट। तो ये जो लिमिटेशंस क्यों, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स क्यों नहीं कर पाता, तो उसका वजह रीज़न है कि दैट इज रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट मसल ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द मेकानोरिसेप्टर इन द आर्टिकुलेट, राइट, लिगामेंट टेंशन और अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सॉफ्ट पार्ट। तो उसकी वजह से ये उसकी मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं कर पाता जॉइंट्स की। अब ये जो होता है साइनोवियल जॉइंट्स, अब दोनों बीच के जो साइनोवियल कैविटी वगैरह है तो उनके बीच में जो मूवमेंट लुब्रिकेशन की तरह क्या क्या एक्ट करता है, राइट। तो मैकेनिज्म ऑफ द लुब्रिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट, तो सबसे पहले उसमें आता है इट्स कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन सीक्रेट करती है जो कि लुब्रिकेशन की तरह एक्ट करती है। उसके बाद हाइलाइन कार्टिलेज होता है, इंट्रा आर्टिकुलर फाइब्रो कार्टिलेज होता है, हवर्शियन फैटी पैड्स होते हैं, बर्सा होता है। तो ये जो सारी होती है वो उसके लुब्रिकेशन की तरह एक्ट करती है। अब उसके बाद जो होता है ब्लड सप्लाई ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, तो इसमें ब्लड सप्लाई भी होता है, उसके कुछ आर्टरी सप्लाई करती है। तो वो आपको आगे मतलब जब आप हर स्पेसिफिक जॉइंट्स पढ़ोगे तो तब आपको और अच्छे से उसमें बताया जाएगा। अब उसके बाद जो होता है जो नर्व सप्लाई ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, तो यहाँ पे कैप्सूल एंड लिगामेंट पोजेसेस द रिचली सप्लाई नर्व सप्लाई, राइट। तो कैप्सूल और लिगामेंट जो होते हैं वो रिचली नर्व सप्लाई होते हैं, बट दिस आर एक्यूटली सेंसिटिव टू द पेन। तो वो इसकी वजह से फिर सेंसिटिव हो जाते हैं पेन के लिए। बट साइनोवियल मेम्ब्रेन इट इज पुअरली nerve supply and it is relatively insensitive to the pain. Articular cartilage is non-nervous and totally insensitive. तो articular cartilage तो पूरा totally insensitive है, but साइनोवियल मेम्ब्रेन कुछ उसका पार्ट जो होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, बट जो कैप्सूल एंड लिगामेंट जो होते हैं वो ट्रूली सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उसमें नर्व सप्लाई प्रेजेंट होता है। तो ये वाला नर्व सप्लाई, बाकी तो चीज़ें आप पढ़ोगे लेकिन। अब उसके बाद जो होता है हिल्टन्स लॉ। तो हिल्टन्स लॉ क्या है कि अब हिल्टन्स लॉ बताता क्या है आपको, तो ये बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व टू द जॉइंट। तो ये वाली जो चीज़ कहता है तो ये हिल्टन्स लॉ ही कहता है। तो हिल्टन्स लॉ में क्या कहा जाता है कि मोटर नर्व जो होती है तो उसमें क्या होता है, मोटर नर्व्स टू द मसल एक्टिंग ऑन द जॉइंट टेंड टू गिव ब्रांच टू दैट कैप्सूल, दैट जॉइंट कैप्सूल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोटर नर्व जो होती है जो कि मसल एक्टिंग ऑन द जॉइंट टेंड टू गिव ब्रांच टू दैट जॉइंट कैप्सूल एंड अनदर ब्रांच टू द स्किन कवरिंग, राइट। तो जॉइंट को भी सप्लाई करेगी, उसकी स्किन को भी सप्लाई करेगी। तो ये जो उसका कहना है तो हिल्टन का कहना है। तो राइट, मोटर नर्व टू द मसल एक्टिंग ऑन द जॉइंट टेंड टू गिव द ब्रांच टू द जॉइंट एंड अनदर ब्रांच टू द स्किन कवरिंग द जॉइंट। तो ये वाली चीज़ है। अब उसके बाद यही हिल्टन्स लॉ को थोड़ा मॉडिफाई किया है गार्डनर ने। तो गार्डनर में क्या कहता है कि दैट ईच नर्व इनर्वेट अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द कैप्सूल, देन दैट पार्ट ऑफ द कैप्सूल विच इज द redundant taught by given muscle is innervated by the nerve supplying the antagonist। तो ये वाला उसका यही उसका जो थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, राइट। तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हिल्टन्स लॉ आपको कभी कभी पूछा जा सकता है, राइट। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ साइनोवियल जॉइंट, तो उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज लिम्फ नोड वगैरह होते हैं वहाँ से ड्रेन करते हैं, वो आगे देख ही लेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। उसके बाद जो स्टेबिलिटी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट होता है उसमें जो स्टेबिलिटी देता है तो उसमें देता है द मसल्स, लिगामेंट्स एंड बोन। तो मसल्स में जो डिफरेंट मसल्स होते हैं वो ग्रुप एक्टिंग करता है और जिसकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी देती है। उसके बाद जो लिगामेंट्स आते हैं, लिगामेंट्स में जो प्रिवेंटिंग ओवर मूवमेंट्स, राइट। तो ओवर मूवमेंट्स को प्रिवेंट करती है। उसके बाद सडन एक्सीडेंटल स्ट्रेस वगैरह हो गए तो उसको प्रिवेंट करने का काम में लिगामेंट करती है और जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। साइनोवियल जॉइंट्स के बोन्स भी उसको स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं।
तो ये वाली सारी चीज़ें होगी। उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे कि एक ये देखेंगे CIT का, तो बाकी राइट, तो बाकी भी क्लिनिकल एनाटॉमी है बट वो आसान है, आप समझ लोगे और या फिर आगे आएगी। बट इसमें एक जो CIT का है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि इंटरवर्टिबल डिस्क फॉर्म अ सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट बिटवीन द बॉडीज ऑफ द वर्टिब्रे एंड दैट इज एन इफ द न्यूक्लियस पोलपर डिस्क गेट प्रोट्रूडेड बैकवर्ड, तो राइट, तो प्रोट्रूड हो जाती है डिस्क बैकवर्ड एंड देयर प्रेसेस स्पाइनल नर्व लिविंग इंटरवर्टिबल फोरामेन के थ्रू स्पाइनल नर्व को मतलब प्रेस करती है। अब ये जो प्रोलैप्स हो गई है डिस्क का, तो इफ द डिस्क प्रोलैप्स ऑकर इन द लंबर एंड सैक्रल नर्व, याद रख लीजिएगा, लंबर एंड सैक्रल नर्व, दिस रेडिएटिंग पेन इन द लोअर लिम एंड दैट्स इज कॉल्ड एज द CIT का। तो ये वाली चीज़ होगी। अब इसके बाद हम देख लेंगे अब आपको जो है ना जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन जो हमने देखा था सबसे पहले, तो वो एक बार देख लेते हैं, तो अब आपको जो है क्लियरली वो समझ आ जाएगा, राइट। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, तो उसमें आता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, तो उसमें फाइब्रस जॉइंट, तो फाइब्रस जॉइंट में क्या है, सूचर्स हो गया, सिंडेस्मस हो गया, गोम्फोसिस हो गया, ये वाली चीज़। उसके बाद कार्टिलेज जॉइंट में फिर प्राइमरी कार्टिलेज, सेकेंडरी कार्टिलेज, राइट, उसको सिंकॉन्ड्रोसिस, सिम्फाइसिस बोलते हैं। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट में क्या है, बाउल एंड सॉकेट, स्टिलर, सैडल जॉइंट, कॉन्डाइलर और बाइकॉन्डाइलर जॉइंट, इलिप्सॉइड जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, प्लेन जॉइंट, राइट। तो ये वाला हो गया। फंक्शनल क्लासिफिकेशन सिनआर्थरोसिस, एम्फिआर्थरोसिस, डायआर्थरोसिस, राइट, तो ये वाली हो गया। और रीजनल में स्कल टाइप क्लासिफिकेशन, वर्टिबल और लिम टाइप, इसमें स्कल जो मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन, सिंपल बोन, कंपाउंड बोन एंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट, तो ये वाली हो गई, राइट। तो ये वाला सारा क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब इसके बाद जो हमने पूरा मतलब जो है जॉइंट्स का जो पूरा चैप्टर था वो हमने देख लिया, राइट। तो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं जब, राइट। तो अगले 2 या 3 वीडियो में हम पूरी जनरल एनाटॉमी हमारी खत्म हो जाएगी, राइट। तो ऐसे वीडियोस हम देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए और ऐसे वीडियोस आपको चाहिए, राइट, तो मेरे चैनल पे एनएट की भी सीरीज चल रही है, राइट। तो उसमें मैं आपको एनएट की भी टॉपिक समझा रहा हूँ, राइट। तो अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।